सीएनपी वायर न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है, जो आपको महत्वपूर्ण समाचार देता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट किया, कल हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर एक 100% कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ की धरती पर नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिले। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। भारत की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के लिए दक्षिण भारत के शहरों मंगलुरु, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली से नई सीधी उड़ानों की घोषणा की है। मंगलुरु, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली से अबू धाबी के लिए सीधी उड़ानें क्रमशः 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त से शुरू होंगी। भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स आईआईएल ने वियतनाम के 5 प्रांतों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को अपने एंटी रेबीज वैक्सीन की 10,000 खुराकें दान की। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी कंपनी ने वैश्विक स्तर पर सामाजिक भलाई के लिए अपने वन हेल्थ और आउटरीच कार्यक्रम के विस्तार के हिस्से के रूप में उन्हें दान किया। इस कार्यक्रम के तहत इसने हाल ही में भारत में जूनोसिस दिवस पर मुफ्त एंटी रेबीज टीकाकरण शिविर और टीकाकरण का आयोजन किया था, जिसके तहत लगभग 1 लाख कुत्तों को कवर किया गया था। अमेरिकी अदालत ने चीनी अरबपति गुओ वेंगुई को धोखाधड़ी का दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी जूरी ने मंगलवार को स्वयं निर्वासित चीनी व्यवसायी गुओ वेंगुई को बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का दोषी पाया। गुओ, जिन्हें माइल्स क्वॉक के नाम से भी जाना जाता है, उन पर अपने समर्थकों से अरबों डॉलर की ठगी करने का आरोप था। उन्हें 12 में से 9 आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया, जिसमें रैकेटियरिंग षड्यंत्र भी शामिल है। गुओ ने 2014 में चीन छोड़ा था और अमेरिका में राजनीतिक शरण की मांग की थी। वे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी माने जाते थे और स्टीव बैनन के साथ मिलकर चीनी सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे थे। अभियोजकों का कहना है कि गुओ ने अपने अनुयायियों को झूठ बोलकर उनसे पैसे ऐंठे। थाईलैंड ने 93 देशों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की। पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश। थाईलैंड ने सोमवार से अपनी वीजा मुक्त प्रवेश योजना का विस्तार किया है, जिसमें अब 93 देश और क्षेत्र शामिल हैं। यह नई नीति पर्यटकों को 60 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। 2024 की पहली छमाही में थाईलैंड ने 17.5 मिलियन विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया, जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। हालांकि यह संख्या अभी भी महामारी पूर्व स्तर से कम है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है, जिसमें दूरस्थ कार्यकर्ताओं के लिए 5 साल का वीजा और छात्रों के लिए नए नियम शामिल हैं। परंतु बढ़ते पर्यटकों की संख्या को संभालने की तैयारियों को लेकर चिंताएं भी हैं। केन्या में राष्ट्रपति रूतो के खिलाफ प्रदर्शन तेज, एक व्यक्ति की मौत। केन्या में सरकार विरोधी प्रदर्शन फिर से तेज हो गए हैं। राजधानी नैरोबी सहित देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और राष्ट्रपति विलियम रूतो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। एक व्यक्ति की मौत की खबर से तनाव और बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रपति रूतो पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके आर्थिक सुधारों के वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। यह विरोध रूतो के 2 साल के कार्यकाल का सबसे बड़ा संकट बन गया है।